बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। और आज नाज़रीन मैं बात करूँगी महंगाई के ऊपर। लोगों से जानेंगे कि महंगाई किस कदर है, क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई है, इस पर कब काबू पाया जा सकेगा, इस महंगाई के जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो कम होंगे या फिर यहीं पर रहेंगे। आवाम से ये जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ बागवानपुरा बाज़ार में। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बाज़ार में मौजूद है। महंगाई के बावजूद लोग जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए निकल आए हैं, लेकिन अभी ही गर्मी की शिद्दत को भी मद्देनज़र ना रखते हुए आवाम घरों से निकली है और ख़रीदारी का अमल जो है वो यहाँ पे जारी है। लोग क्या सोचते हैं, इस महंगाई को किस तरह से काबू पा लिया जाएगा महंगाई पर, और नए वज़ीर आज़म आएंगे। यही वो हुकूमत है जो साबका दौर में भी बराजमान रह चुकी हैं। इन्होंने तब महंगाई कितनी कंट्रोल की और अब लोग इनसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस हुकूमत को और कितने खुश हैं साबका हुकूमत के जाने से, नई हुकूमत के आने पर कितना खुश हैं और कितनी उम्मीदें लगाई हैं इन्होंने। आवाम से जानते हैं और उनसे पूछेंगे कि इस महंगाई को जो है वो ये हुकूमत काबू करेगी या नहीं। जी, लोगों से जान लेते हैं कि आज लोग जो है वो महंगाई को कहाँ देखते हैं और क्या शॉपिंग करने हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदने आई? मैं सिस्टर की ड्रेस खरीदने आई हूँ। अच्छा, आपको पता है कि हुकूमतें चेंज हो रही हैं तो क्या तब्दीली आएगी? अब तब्दीली सरकार तो चली गई, नई हुकूमत आ रही है, महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी, कहाँ देखती हैं? पता नहीं, अभी तो मैं न्यूट्रल हूँ क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि ऊँट किस करवट बैठता है, तो लेट्स सी क्या होता है। कोई उम्मीद है महंगाई कम होगी? पता नहीं, उम्मीद तो है। उम्मीद है 50-50। 50-50? हाँ। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर महंगाई और ज़्यादा होती है तो फिर क्या करेंगे, रहना तो इधर ही है ना, काम तो करना है, ख़रीदो फरोख्त तो लगी रहेगी, वो तो कम नहीं होगी। आज क्या लेने आई हैं? मैं सिस्टर की फ़्रॉक लेने आई हूँ, बाकी शॉपिंग तो हमारी हो गई है। अच्छा, ईद के लिए? हाँ जी, एडवांस। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हाँ, लेकिन पहले से काम कर लेना चाहिए, बाद में रश वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो फिर इस वजह से। बिल्कुल नाज़रीन, अभी रश अभी भी बहुत ज़्यादा है। आज 10वां रोज़ा है और मार्केट घचाघच भरी हुई है, हर कोई शॉपिंग करने के लिए आया है। मुझे ये बताएं कि क्या ख़रीदने हैं? कपड़े खरीदना है। सस्ते हैं महंगे? महंगे हाथ ही नहीं लगता, इन्नी महंगाई है। अभी तो सिर्फ 10 रोज़े हुए हैं तो इतनी जल्दी शॉपिंग शुरू कर दी? फिर माड़े बंदे नूं तो यही हुंदा ना कि चल जो थोड़े थोड़े जिन्ने पैसे होंदे जान होने। अच्छा, हुकूमत बदल रही है, आपको पता है कि साबका हुकूमत चली गई है, नई हुकूमत आने वाली है, तो क्या कहेंगी, महंगाई है, रहेगी, ख़त्म हो जाएगी? आगे टुर गया है, कोई चीज़ नूं हाथ ही नहीं लगता, इन्नी की महंगाई है जिन्ना को हिसाब नहीं सो। तो अब नया वज़ीर आज़म आ जाएगा तो आपको लगता है महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला चंगी। कितनी सस्ती हो जाएगी? अभी आप क्या खरीदने आई? कपड़े खरीदना आए से और की। क्या महंगे लगे सस्ते लगे? महंगे ने जरा 700-800 का सूट जो 1000-1200 का दें डे। अच्छा, जब नया वज़ीर आज़म आ जाएगा तो आपको लगता है कि ये 700-800 वाला सूट जो 1000 का हुआ है ये वापस 700-800 पे आ जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल 700-800 पे आ जाएगा। चले गया मगरों लथ गया आएगा, ਲੱਥ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ 160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ 500 ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ इंशाल्लाह। शेर इंशाल्लाह शेर। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, इन बाजी से पूछते हैं। माँ जी, तुसी की कहते हो? मैं तो कह रही हूँ जो भी आए मुल्क लिए बेहतरी आए, मुल्क सवार दे, जो भी आंदा है अपने पेटे सारे पर देने। अच्छा, नहीं तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो ये कहा था कि मुल्क की जो है ना वो सालमियत जो है वो दाव पे लगी है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। महंगाई पे महंगाई। गरीब तो गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता। तो अभी शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो आपको लगता है? शरीफ भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि महंगाई टूटेगी। महंगाई अब टूट नहीं सकती क्योंकि जो एक दफ़ा बढ़ा देता है वो टूटती नहीं है। तो फिर आवाम क्या कैसे खुश होएगी? अवाम ऐसे खुश होगी कि उसको रिलीफ दें, तो आटे पे, चीनी पे, इन चीज़ों पे रिलीफ देगा गरीब बंदा तो वही सब वोट देगा, वरना हम लोग तो नहीं देंगे किसी को।
आप लोगों ने वोट ही कास्ट नहीं करा? हम आपको वोट कास्ट नहीं करेंगे अगर ये पहले हमें कुछ चंद दिन ऐसा दिखाएं, फिर पता चले कि हाँ भाई ये बात है। अगर फर्ज करें वो मसनूई तौर पे चीज़ें जो है वो सस्ती कर देते हैं तो इलेक्शन के बाद वो फिर महंगी हो जाएंगी, फिर आवाम क्या करें? तो इलेक्शन के बाद ये रहेगा भी नहीं शहबाज शरीफ, ये कुछ और ही होगा। ये नहीं हो सकता कि ये 1.5 साल है, 1.5 साल ही है, ये पता नहीं कैसे गुजारेगा ये भी। अच्छा, हाँ ये तो जो हुकूमत आएगी यहाँ, पता नहीं हम लोगों की यहाँ नीयतें साफ़ नहीं है। नीयतें साफ़ हो तो फिर मेरा ख्याल सरबराह भी सही आता है। बस ये बात है। बेशक 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 नीयतें साफ़ हो तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं अवाम पर। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या कहेंगी, महंगाई है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कितनी है? बहुत ज़्यादा। तो नए वज़ीर आज़म आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? तो उन्होंने रहेगी, महंगी और होगी, यहाँ पे आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी। पीछे क्यों नहीं सोचते? हाँ जी, ऐसी है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई कंट्रोल नहीं की थी? ये कंट्रोल है। 1000 वाला 3000 पे है और जो 3000 वाला वो 9000 पे है, तो ये अभी कम किए, ये ज़्यादा किए। जब शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे तब ये जो 3000 वाला है वो 1000 पे आ जाएगा? अभी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ तक ठहर सकता है या इससे आगे जा सकता है। मज़ीद और नहीं कुछ भी कहा जा सकता। उम्मीद कर रहे हैं हाँ जी, कि महंगाई को ये कंट्रोल कर लेंगे? हाँ जी, हो सकता है। आपको कितनी उम्मीद है? बस इतनी सी। इतनी सी? तो पहले भी तो ये आए थे, तो पहले इनके दौर में महंगाई थी नहीं थी? पहले मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता। अब आपको होश आई है, अब आप समझदार हो गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है ऐसा। नहीं, आप बिल्कुल समझदार हो गई हैं। तो आपने साबका 3 सालों में देखा कि इमरान खान ने महंगाई ज़्यादा की? हाँ जी, बिल्कुल ज़्यादा की है। तो अब आप सपोर्ट करती हैं नून लीगों के चेंजिंग आए और महंगाई कम हो? जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी पूछ लेंगे वो क्या सोचते हैं, महंगाई है नहीं है, कितनी है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? आवाम से भरी पड़ी है ये मार्केट पूरी? हाँ जी, मार्केट भरी है। जिनके पास है वो तो कर लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो देखते रह जाते हैं। आज आप क्या खरीदने हैं? हम आए हैं घर के लिए बर्तन, घर के लिए बर्तन, बच्ची की शादी करनी है ना। अच्छा, तो रेट सुन के जा रहे हैं वापस। जा रहे हैं? हाँ जी, महंगाई ने कमर तोड़ दी। हाँ जी, बिल्कुल कमल तो। तो नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आपको लगता है महंगाई रुक जाएगी, कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे? इंशाल्लाह रुकेगी, उम्मीद है। यहीं पे थम जाएगी या कम करेंगे? कम करेंगे बिल्कुल। जो आज 500 का घी है वो 150 पे आ जाएगा वापस? नहीं, 150 पे तो नहीं आएगा, तकरीबन 300-350 तक आएगा, तकरीबन इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा कम। ये आपका अंदाज़ा है या आपको पक्का यकीन है? पक्का यकीन है, क्योंकि वो पहले आए थे तो कुछ ना कुछ करके गए हैं। तो ये जो आए हैं इन्होंने तो गरीबों का खून ही पिया, कुछ नहीं किया। गरीबों को मारा है, गिराया है, उठाया नहीं है गरीबों को। रात दिन बदवाई लेता है, हमारे से कौन सा इंसाफ लेता है। रात दिन बददुआएं मिलती हैं। ये और बाजियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीद रही हैं? बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं ईद के लिए शॉपिंग हो रही है? जी। अभी तो रोजे पड़े हैं। पढ़े हैं लेकिन थोड़े आपने कहा वक्त से पहले खरीद। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं महंगाई कितनी है? बहुत ज़्यादा है, कितनी? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगाई है। गरीब मारा गया था लेकिन अब नहीं। अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बैठेगा ना, सुकून हो जाएगा आवाम को, बिल्कुल सुकून होगा। अच्छा तो महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। मतलब जो 500 वाला घी है वो 150 पे आ जाएगा? नहीं, इतनी भी तो ना आप करें कि 150 पे आ जाएगा, कुछ तो कम करेंगे ना। मसलन कितना अंदाज़ा लगाती हैं कि खाने पीने की चीज़ों पे चलो कितनी कमी हो जाएगी? कमी हो जाएगी। पहले रमज़ान में कितना नवाज शरीफ आटा देता था, अब इसने क्या दिया है? 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी है इन्होंने। कुछ नहीं दिया, पता नहीं किधर दिया किधर नहीं। आप रमज़ान बाज़ार, सस्ता बाज़ार नहीं जाती? नहीं, हम नहीं जाते, कुछ नहीं मिलता उधर से, कुछ नहीं मिलता। बहुत जलालत है उधर, सिर्फ नाम का रमज़ान बाज़ार इसने लगाया है। हमारे गांव में नवाज शरीफ 2 गाड़ियां आटे की भेजता था, उधर से हम आराम से ले लेते थे। इस रमज़ान में 1 गाड़ी भी नहीं किसी ने दी, दुकानों से आटा नहीं हमें मिल रहा। ऐसे है।
तो अब क्या आपको लगता है हमारा मुल्क तरक्की की जानिब चलेगा? इंशाल्लाह चलेगा, चलेगा। बिल्कुल। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं वो क्या सोचते हैं। आपसे पूछते हैं बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई भी ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा, खाना खराब कर देते हैं। अच्छा बात सुने ना, बात सुने। उसने तो खाना खराब कर दिया, तो नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वो अच्छा करेंगे मुल्क के लिए? अरे कार ही दवे कुछ ना कुछ, ये तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद रखेंगे जो करेंगे तो फिर पता लगेगा। हाले तो नहीं, हाले तो नहीं। अभी कितनी महंगाई है, कितनी महंगी चीज़ें खरीदी हैं? बहुत ज़्यादा महंगी है, आम बंदे की बसात से बाहर है। बाहर है लेकिन बाजार में तो रश बड़ा है बाजी। तो की मजबूरी है, लोगों की करन। बिल्कुल नाज़रीन, लोगों की मजबूरी है। ये बाजी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं? मैं बच्चों के कपड़े वगैरह, तो अभी तो ईद में बड़ा टाइम है। अभी सैलरी मिली थी, हमने कहा अभी ले ले, आगे महंगे ना हो जाए। महंगे ना हो जाए। हाँ तो क्या लगता है महंगाई कितनी है? बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि मेरे हस्बैंड तो उनकी तरफ है, इमरान खान की तरफ ही हैं, लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अच्छा करेगा, कुछ नहीं होता। अच्छा आपको पता है वज़ीर आज़म चेंज हो रहे हैं, हाँ जी, नए वज़ीर आज़म साहब महंगाई ख़त्म करेंगे? कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद रखती हैं? हो भी सकता है। हो भी सकता है। मतलब कितनी उम्मीद रखती हैं कि इतनी महंगाई कम हो जाए? ये तो अभी वक्त ही देखेंगे, अभी 1 साल के अंदर पता चल जाएगा ना कि कितनी महंगाई हो रही है, कितनी नहीं। अच्छा फ़र्ज़ करें 1 साल आपने उन्हें आजमाया, तो फिर आप फिर दोबारा से दूसरी हुकूमत की जानिब जाएंगी जो अभी? लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली पूरी वो इमरान खान की तरफ ही है। अच्छा वो सब इमरान खान की तरफ है, सिर्फ मैं नवाज शरीफ की तरफ हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो आप चाहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब आएँ और महंगाई को? हाँ जी, मैं चाह रही हूँ कि वो आए, शायद इस दफ़ा सस्ता हो जाए हर चीज़। जब वो पहले रह के गए हैं तब उन्होंने महंगाई कंट्रोल की थी? इतनी तो नहीं थी वैसे, इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो इतनी इंतहा से ज़्यादा हो गई है कि अब बच्चों की फीसें, स्कूल, हर चीज़ महंगी है। अब तो कुछ भी नहीं सस्ता। जी, बच्चों से बात करते हैं। आप क्या कहती हैं, महंगाई है बेटा? बहुत ज़्यादा महंगाई है। मम्मा से आपने जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें लेने की, मम्मा ने पूरी नहीं की है। तो फिर तो महंगाई ना हुई आपके लिए। लेकिन वो चीज़ बहुत महंगी इस दफ़ा मिली है। अब वो सूट हम लेके आए हैं, वो 5,500 का है। हालांकि वो 5,500 का तो नहीं था, 2 बच्चों का 5,500 का है। तो अभी इस बच्चे की हमने शॉपिंग करनी है। तो आपको लगता है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो ये जो 2 सूट 5,000 के आपने ख़रीदे हैं ये 3,000 पे आ जाएंगे? हो भी सकता है, हो भी सकता है। अब देखिए, जिस दिन उसने ऐलान किया कि वो चेंज हो रहा है, उसी दिन पेट्रोल कम हो गया है। आपको पता है पेट्रोल की वो लिस्ट कम आ रही है, तो देख लें अगर शायद डॉलर भी नीचे आ गया। डॉलर भी नीचे आ गया। आपको नहीं लगता इन्होंने खुद ही जो अपना डॉलर रखवाया फिर निकलवा लिया? हो भी सकता है, हो भी सकता है, मतलब कुछ भी हो। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। अब सियासतदान है ना। हाँ जी, ये कभी महंगाई कर लेते हैं, जब वो आएगा तो तब ये महंगे कर देंगे, जब वो जाएगा तो ये महंगा कर देंगे, इसी तरह चलेगा। और आपको और हमें पागल बना रहे हैं। हाँ जी, आवाम पागल हो रही है और यही वोट डाल के ना खुद ही पागल बन रही है। इसलिए वोट डाले ही ना, डाले ही ना। तो फिर क्या करें? वो आ जाएगी, फौज आ जाएगी, चले वो कुछ तो बेहतर करेंगी ना इंसानों के लिए। ये तो बस अमीरों के लिए अच्छा है, हमारे जमहूरी अमल रहना चाहिए, मार्शल लॉ तो बेहतर नहीं है मुल्क के लिए। बेहतर है, मैं कह रही वो सबसे बेहतर है। हाँ जी। अच्छा ये बहन एक और है, आप आए हमारे साथ, आए प्लीज़ हमसे बात करें। ये एक बड़ी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगी बेटे आप, महंगाई है नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, हद से कितनी की ज़्यादा? बहुत। जहाँ की था 120 का था वो 500 किलो हो गए। कौन इतना अफोर्ड करता, कोई गरीब नहीं कर सकते इतना अफोर्ड। आज आप क्या लेने आई हैं? जी 2 बजे बेटे, ये 2 बजे हमारा प्रोग्राम चलता है कोहिनूर न्यूज़ पे, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आप क्या कह रही थी? मैं बहुत महंगाई नहीं कर दी। क्या लेने आई हैं आज? शॉपिंग करनी ईद की। क्या क्या खरीदने? अभी सिर्फ पैंट शर्ट ली हस्बैंड के लिए बस। अच्छा, हस्बैंड के लिए ली? जी, वो भी पैंट शर्ट थी 2,000 4,000 की पैंट शर्ट देने हैं। बहुत महंगाई कर दी है इस बार, हद से ज़्यादा। गर्मी में तो महंगाई भी ज़्यादा है। गर्मी तो फिर अब अल्लाह की तरफ से है। तरह से महंगाई उससे भी ज़्यादा है। मतलब आप कहती हैं कि गर्मी से ज़्यादा महंगाई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं हमारे, तो शहबाज शरीफ जी, आपको लगता है महंगाई कम हो जाएगी? हो भी सकता, क्या पता कर भी दे। अगर कर दे उनकी मेहरबानी हो जाएगी इंशाल्लाह।
शेर है, आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे पाकिस्तान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगा। आप क्या कहेंगी, महंगाई है जी कितनी? बहुत ज़्यादा। आपने कितने के सूट खरीदे हैं इस दफा? अभी खरीदना है कपड़े, तो अभी तो लेने, इसके लिए मैंने इसका सूट 1500 का दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब तो नया वज़ीर आज़म आ जाएगा ना, इंशाल्लाह ताला दोबारा वो माहौल दोबारा से हो जाएगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, हमारा ये कहना है। पर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई की, गरीबों को तो मार दिया उन्होंने, ना काम है ना कुछ भी नहीं, हर चीज़ को आग लगी हुई है। अच्छा सर, आप बताएं भाई क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ। ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲकुल होएगी। मतलब किस तरह ये अभी आप कितने का बेच रहे हैं? ये हम पहला बेचते 150 में, अब इन्हें 350 में। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗੋ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੀਡਰਸ ਆਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ। क्या कहेंगे भाई? वो कहते हैं कि ये बदमाश आ जाएंगे। नहीं बदमाश ਅਸੀਂ नहीं कहते, ये कहने रेट से बदमाश मेरे हिसाब में कोई भी नहीं ਹੁੰਦਾ। वालेकुम सलाम। क्या कहती हैं, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी नए वजीर आजम आए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेर ने शेरां वाले काम करन दे, अल्लाह दे हुक्म ने। हाँ जी, आवाम बच गई है, रेंदी खुंदी ਜਿਹੜੀ ਹੈ बच गई है, नहीं तो होर एक साल ਹੁੰਦਾ आवाम ने मर जाना ਸੀ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शेर ने शेरां वाले काम करन दे। नहीं तो अगर ये भी महंगाई कंट्रोल ना कर सके तो फिर हम आवाम क्या करेंगे? नहीं करन दे, जरूर करन दे, पूरी उम्मीद है करन दे। उम्मीद तो हमें इनसे भी बहुत ज़्यादा थी कि ये भी महंगाई नहीं करेंगे, लेकिन इनके दौर में भी बहुत महंगाई हुई और उम्मीदें तो हमने इनकी हुकूमत से भी बांधी थी। साबका जो शहबाज शरीफ लोग रह गए थे तो तब भी कोई हालात इतने साजगार नहीं थे, तो हालात आज भी बुरे हैं और कल जो है वो इससे भी बुरे हो जाएंगे। इतने बुरे नहीं सन जितने होन बुरे होए न। हाँ जी, इतने बुरे नहीं सन। किसी ने 500 रुपए किलो घ्यो खाया था बताओ। हाँ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। 2 रुपए की रोटी। अच्छा मुझे ये बताएं बाजी कि मुल्क की सालमियत की अगर बात करें तो इमरान खान ने अपने मुल्क को जो है वो हमेशा मुल्क की बात की, अपनी कौम की बात की। उन्होंने कहा, उन्होंने इस्लामी फोबिया पे बात की नहीं की, नहीं कुछ नहीं उन्हें किया। उन्हें आंदिया साल लटेरा बन के लुटन की कोशिश की है। हाँ जी, लटेरा बनया आंदिया सार, भीख मंगी है, हर एक अगे भीख मंगी है, लटेरा बनया में उन्हें कुछ नहीं किया। किसी गरीब का कोई सोचा सो कितने उन्हें पानी वाले बंदा डैम बनाए ने, दसो सही ना। डैम बन रहे हैं, उन पे काम चल रहा है। कुछ नहीं, कितने उन्हें मकान बनाए ने गरीबों वास्ते, किन्नियां उन्हें सहूलतां लगा दी। मैं करा दा वो करा दा, उन्हें पता मैं रहना तो है को नहीं, क्यों ना मैं अपने खजाना भर लवां। लेकिन उसने अपना खजाना किसके लिए भरना है? उसकी तो औलाद इधर नहीं है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसने किसके लिए करना है? ਉਹਦਾ नहीं ना अगे पीछे कुछ भी, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, इंशाल्लाह शेर ने शेरां वाला काम करन दे। अच्छा तो कुछ ना कुछ बनाया है ना उन्होंने, नज़र आ रहा ना नवाज शरीफ ने कुछ ना की। हर छोटे छोटे गाँव च जाके वेखो देना तो निशानियां उन्हें नज़र आन दियां। ते इन्हें की बनाया जी 3 साल च की कीता सु? कोई दस्से तो सही, कुछ नहीं सी कीता, अगे भी कुछ नहीं सी करना। अल्लाह का लख शुक्र है, बच गई आवाम, मुल्क बच गया, मुल्क बच गया इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, बाजी का कहना है कि मुल्क बच गया है, अच्छे हाथों में आ गया है, गलत हाथों में था मुल्क। कुछ और बाजियों से बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या सोचती हैं। क्या खरीदने हैं? बच्चों के कपड़े लेने हैं। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, महंगाई तो होनी भी है, तो हो भी गई है, लेकिन ये फ़ायदेमंद ही थी महंगाई। अच्छा, ज़ाहिर है फ़ायदेमंद ही थी, अगर रसूल सही चलते तो फिर तो महंगाई नहीं थी। अभी आगे जाके देखो क्या बनता है, जो हो चुका है। तो नए वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, आपको लगता है महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? मुश्किल है, उन्होंने अपनी नहीं कंट्रोल होंगी तो उन्होंने महंगाई की कंट्रोल करनी है। अपनी करप्शन कंट्रोल करेंगे तो महंगाई कंट्रोल करेंगे ना। बाजी का तो बड़ा तजुर्बा है, आप लगता है खबरों पे गहरी नज़र रखती हैं। देखते हैं। अच्छा, हम भी खबरों पे फिर हमें बताएंगे कि यहाँ दुनिया कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो बड़ी महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आप भी इधर ही है ना, हम भी इधर ही, आपको भी पता है कि क्या होना है, क्या बनने जा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, उसने महंगाई की थी, ये नहीं है कि नहीं की, महंगाई की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ रीज़न भी थे। उसके अंदर कुछ रीज़न भी थे, ये जो दिमाग अपना खोल के आवाम सोचती ना तो फिर उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था।
ये हमारे हम लोगों का भी कसूर है कि हमने क्या किया उसके साथ। अब्बा जी आप क्या कहते किसके बारे में? हैं? वजीर आजम नए आ रहे हैं, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? देखिए जी मेरी बात सुने, कोई भी आए हमारे लिए, हमने तो अपना कमाना है, अपना खाना है। हमारे लिए तो वो आए जो हमारे लिए बेहतर साबित हो, जो हम लोगों को समझे कि हम क्या चाहते हैं। महंगाई कम हो, गरीब आदमी की जेब नहीं गवारा करती इस महंगाई को। जिनकी 500 रुपये दिहाड़ी है, 400 रुपये दिहाड़ी है, वो 470 रुपये का कहाँ से ऑयल का पैकेट लेंगे? आप ये सोचें ज़रा। तो हमारे लिए तो जो भी आए महंगाई के लिए, काबू के लिए आए, पेट्रोल पे कमी हो, बस हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, तो साबका वजीर आजम इमरान खान साहब ने महंगाई आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं की, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते उन्होंने कुछ नहीं किया। हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, तभी तो वो इतनी देर बैठता है। बाकी ये कि उन्होंने भी कुछ किया, बाकी उनके जो नहीं इख्तियार में था उनसे नहीं हो सका। बाकी अल्लाह ताला उनके लिए भी, हाँ, उनसे महंगाई कंट्रोल में नहीं हो सकी। ये फैक्ट है कि उनसे महंगाई कंट्रोल में नहीं होती। तो अब ये जो शहबाज शरीफ साहब आएंगे, इनसे कंट्रोल हो जाएगी? आई डोंट नो। होगी ना, अगर वो खुद चाहेंगे तो होगी ना। अगर वो कहेंगे कि यही जो चल रही है वो चल रही है, अगर वो कम करते हैं तो फिर तो बात है कि वो सही हैं, और अगर वो नहीं कम करते तो फिर इमरान खान ही सही थे। तो फिर अभी हमने उनको टेस्ट करना पहले कि वो कम करते हैं नहीं करते। ये देखें जी, ये तो अब वो पूरी इतने 35 साल से हैं, वो बेहतर जानते हैं कि मैंने किस चीज़ को कंट्रोल करना है। 35 साल से उन्होंने हमारे मुल्क के लिए संवारा कुछ, इस मुल्क का कुछ किया? नहीं, बहुत कुछ संवारा है। ये बात नहीं कि उन्होंने नहीं संवारा, लेकिन संवारा भी है। बाकी ये कि अल्लाह बेहतर करेगा कि अगर वो थोड़ा सा और कुछ बेहतर करवा दें तो हमारे लोगों का, जैसे सफ़ेद पोशों का भला हो जाए। आम इंसान को जो है महंगाई से कर्जा, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। बाजी आप क्या कहेंगी? मैं पूछन रही हूँ की गल का तो पूछन रहे। मैं कह रही हूँ कि वजीर आजम साहब चेंज हो रहे ने, शहबाज शरीफ आ रहे ने, ते महंगाई कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं? वेखो हुण तुहाडे अख्तियार है, तुहाडे अख्तियार है, की पता वे इदां ने माड़े गरीबां नूं सस्ते करो। हर चीज मुੱਲ रेट इदां लाया अजे। इमरान खान ने महंगाई की है? हाँ जी, उन्हें की है ते माड़िया गरीबां नूं मारिया वे। हुण गरीबां नूं जिंदा करने वास्ते शहबाज शरीफ साहब आ रहे ने। हाँ, चलो की करदा साडे वास्ते, ये तो उन्होंने पता साडा की फायदा करदा है। बाजी आपसे पूछेंगे, आप बताएं कि क्या लगता है आपको, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? लगता तो है कर लेंगे। हाँ जी, लगता तो है। हाँ जी, हमने तो उनको पहले भी आजमाया। ठीक है, पता चले, ऐसे बात करें। अब आप पता चलेगा ना अब करता है कि नहीं करता। इमरान खान ने तो जो करना था कर लिया, मगर नशे वालों को मैं कह रही हूँ कि इमरान खान ने ज़रा भी नहीं मना किया। इतने नशे वाले हो गए हैं, बच्चे ख़राब हो गए हैं सारे। उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई उस पर, कोई उसने किया नहीं कि ख़त्म कर दूँ इसको, नशे को ख़त्म कर दूँ। जवान बच्चे ख़राब हो गए हैं, जगह जगह पे बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, मना नहीं करता कि बंद कर दे ये नशा। तो ये तो शहबाज शरीफ के ज़माने में भी था, और इसके ज़माने में ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। हर जगह फुटपाथों पे, हर जगह पे बैठी हुई हैं, औरतें भी बैठी हुई हैं, मर्द भी बैठे हुए हैं, मगर ये नहीं कम हुआ। तो ये वज़ीर आज़म ने कहा कि बैठ जाएं, या उन्होंने कहा नहीं, मसलन उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए था, किया नहीं कंट्रोल। ये है। ये महंगाई के बारे में क्या कहें? महंगाई तो जो होनी थी वो हो गई है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। उम्मीद करेंगी नया वज़ीर आज़म आएगा तो ख़त्म हो जाए? तो चाहती हूँ कि शायद आए तो कम हो जाए। यंग जनरेशन से पूछ लेते हैं, आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिर सी बात है ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब आए तो हालात भी मुल्क के इस तरह के नहीं थे, कोविड आया जो भी। जबकि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उन्हें हमने बहुत दफ़ा मौका दे के देखा। उन्होंने ना मुल्क के लिए कोई काम किया, अगर काम किया भी तो उन्होंने उससे ज़्यादा आवाम के पैसे खाए। आवाम की अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसमें हम पिछली हुकूमत को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। आई एम सो सॉरी फॉर दोज पीपल जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि सब सारे जान रहे हैं कि उनके पास करप्शन है, सब कुछ है, मगर वो आज तक इस बात को साबित नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए खड़े हुए हैं, हमदा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला के लिए खड़े हैं, और वो शख्स हैं जो नाहल ज़मानत पर रिहा हुए हैं। वो आपके ऊपर वज़ीर आज़म मुसल्लत हो रहे हैं, तो हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि हमारे पे हुक्मरान वो आ रहे हैं जो कि नाहल है, जो कि ज़मानत पर रिहा हुए हैं, और आप देखिए कि वो मुल्क में क्या चीज़ करेंगे। अगर पाकिस्तान में कोई इमरान खान साहब ने अगर कोई काम नहीं किया तो आप ये बताएं, आप उन पर करप्शन साबित नहीं कर सकते। ना इन्होंने काम किया, इन्होंने करप्शन की, इन्होंने गलत हरकत की है कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम इस काबिल नहीं है कि मतलब उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और वो लोग अपने पेट भरी जा रहे हैं। और आज वो शख्स जिसके कल तक बीमार था, जो कल तक पाकिस्तान आने के काबिल नहीं था,
आज इमरान खान साहब के हटते ही वो शख्स सेहतयाब होकर पाकिस्तान पहुंच चुका है। अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम इस टाइम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करी है, उनके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो अशेम्ड फॉर दोज पीपल के वो एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, सबको जानते बूझते भी, जो कि नाअहल करार दिया जा चुका है, जिसकी करप्शन, जिसके गलत काम सबके सामने है। और आप सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूँगी कि इमरान खान साहब पे अगर आप कोई उनका काम नहीं अच्छा साबित कर सकते तो आप उन्हें करप्शन भी नहीं साबित कर सकते। उन्होंने अपनी आवाम का पैसा नहीं लूटा। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। यंगस्टर्स ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उन्हें चाह रहे हैं कि वो आ जाएं, वो करप्ट लोग हैं। और पीटीआई जो है, इनके हुक्मरान जो थे इमरान खान साहब, साबका वज़ीर आज़म, उन्होंने करप्शन नहीं की। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उन्होंने करप्शन भी नहीं की। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने करप्शन नहीं की, एक ईमानदार शख्स थे। लेकिन यहाँ आवाम की मुख्तलिफ राय है, लोगों से और भी जान लेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। महंगाई कम होगी, नहीं होगी, शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे तो आवाम को किस तरह से रिलीफ देंगे, और लोगों से जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई कंट्रोल हो जाएगी कि नहीं? महंगाई कंट्रोल करेंगे तो हो गया ना, वरना हमारा मुल्क तो डूब गया। किसने डुबोया? इमरान खान ने इन्ना मुल्क डुबोता 100 साल च नहीं डुबना, जेड़ा 3 साल ने डुबो दिता। पिछले 100 साल से डूबा हुआ था, वो किसने उसको तारा? बागा बता, इतनी महंगाई तो नहीं थी हमारे मुल्क में जितनी अब हो गई। चीज लेने जाओ वो कहते हैं 100 रुपये, कल लाओगे 110, 120, फिर 150, फिर 200। ऐसे थोड़ी होता है मुल्क। हमारे दारे जो है वो रिश्वत ले रहे हैं, इसलिए हमारे मुल्क में वो नहीं होनी महंगाई कंट्रोल। हमारे दारे तो रिश्वत खा रहे हैं, तो महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? ऐसे ही रहेगा फिर? ऐसे ही रहेगा जब तक हम रिश्वत वालों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें ना, कम रिश्वत खाए, वरना हमारे मुल्क में महंगाई कंट्रोल नहीं होनी। ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा आप बताएं भैया, क्या लगता है महंगाई कंट्रोल होगी नहीं? उम्मीद तो है, देखें अब क्या बनता है इसका। नए वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। नए वज़ीर आज़म साहब अगर नून लीग में से आते हैं फिर तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनके दौर में तो बहुत खुशहाल थे हम। 22-24 साल से ये काम कर रहे हैं, बाज़ार में बैठे हुए हैं, तब थे। मगर जो 3 साल में देखा ये तो ऐसा कभी भी वक्त एक जैसा तो नहीं रहता, अब पलट के थोड़ी आएगा वही वक्त। अगर वो दौर ठीक था तो अब वो दौर नहीं है, अब तो चेंज है। तो आगे मजीद आप समझते हैं कि वही पुराना दौर कैसे रिपीट हो सकता है? ठीक तो हम लोगों ने खुद करना है। तब भी हम लोग थे जो ये मुल्क चला रहे थे, अब भी वही मुल्क है चलाने वाले हम हैं। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे ये ठीक नहीं होगा। इसको ठीक करने के लिए हम खुद सबको ठीक होना पड़ेगा, फिर ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा। आप बताएं भैया। क्या मतलब कि पाकिस्तान किस साल में? पाकिस्तान इस टाइम बहुत बुरे हाल में है। ठीक है, शेर आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि जब भी वो था और पाकिस्तान खुशहाल में था, अब वो गया है, पाकिस्तान खुशहाल में नहीं है। इसलिए बेहतर पाकिस्तान है शेर के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि नई हुकूमत आएगी तो बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। रुके बाजी आपसे पूछते हैं, मुझे ये बताएं कि महंगाई है? महंगाई तो ज़ाहिर है पहले इतनी ज़्यादा थी, अब देखेंगे नई हुकूमत आएगी वो हमारे लिए क्या रिलीफ लेती है। अच्छा, नई हुकूमत है, वज़ीर आज़म नए आ रहे हैं, तो महंगाई कम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो आएगा ज़ाहिर है कुछ तो हमारे बारे में सोचेंगे ना। अगर फ़र्ज़ करें वो महंगाई नहीं कंट्रोल करता, फिर आवाम क्या करेगी? फिर आवाम वही करेगी जो इमरान खान को कह रही, वही उसको भी कहेगी। जाहिर बात है जो महंगाई जो करेगा, गरीब इंसान के लिए तो यही परेशानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो इंसान जो हुकूमत जो भी हुकूमत जो है इनको आवाम को अच्छा रिलीफ देगी तो उसी के लिए अच्छा ही कहा जाएगा। जो बुरा करेगी जाहिर उसको बुरा ही कहा जाएगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो। यानी आवाम को गर्ज है अपने रोटी कपड़े मकान से। हम लोग टैक्स देते हैं तो हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए। टैक्स काटने के लिए तो हुकूमत तैयार रहती है हर बात पे, रिलीफ देने के लिए नहीं। रिलीफ नहीं देती हमें। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? क्या कहेंगी आप, महंगाई है नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तो लोगों ने तो वावेला उठाया बड़ी महंगाई है, तो जो किया है उसी की वजह से महंगाई है ना। पहले नवाज शरीफ की वजह से महंगाई है। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। तो पहले उनकी वजह से ही हुई थी ना, वो खत्म कर लेंगे। अब वही खत्म करेंगे आके। तो इसका मतलब है जो साहबका वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने महंगाई ज़्यादा की थी।
नहीं, उन्होंने नवाज शरीफ की वजह से की थी ना। हाँ। तो अब नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आप खुश हैं कि चेंज हो जाएगा? नहीं, खुश नहीं है। खुश नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि इमरान खान अच्छे थे। इमरान खान अच्छे थे? जी। तो क्या लगता है, इमरान खान दोबारा आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। कैसे? दोबारा वोटिंग होगी, दोबारा आ जाएंगे। अच्छा जी। आप वोट कास्ट करेंगी? जी, करेंगे। अच्छा जी। आपका वोट बना है? नहीं, अभी अगस्त में बन जाएगा। बन जाएगा? जी। तो फिर आप अपना वोट इमरान खान को देंगे? देखेंगे किसको देना है, अभी नहीं बताना। नहीं। अच्छा, अभी फिलहाल आप क्या देखती हैं कि लोग महंगाई की वजह से बिल बिला रहे हैं, बाजार में रश भी बहुत ज़्यादा है, अगर तो ईद की शॉपिंग करने आए हैं ना, इसलिए रश है। तो इतनी महंगाई में शॉपिंग? हाँ, तो ईद पे नए कपड़े नहीं पहनने क्या? मतलब इस महंगाई के बावजूद भी ईद पर कपड़े पहनने हैं? जी, पहनने हैं। जी। तो किसका कसूर निकालेंगी इस महंगाई पे? नवाज शरीफ का। जी। ये कुछ और बाजियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है। कितनी? अभी आपके सामने ही देख लें कितनी महंगाई है। वज़ीर आज़म चेंज हो जाएंगे तो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, वो सही था इमरान खान। अब ये जो आ रहा है, अब ये देखो ये क्या करते हैं, इन्होंने पहले भी तो इतने साल हुकूमत की है, तो इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब इसको एक मौका मिला था, अब ये भी इन्हीं की वजह से 100 इतना महंगा हुआ है। अंकल आप बात करें। हाँ जी। नहीं, थोड़ी इधर छाँव में आ जाए। नहीं तो सही है ना, आप सही कह रहे हैं। हाँ जी। तो क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया था पहले भी हम खुद ही करके खा रही थी और मेहनत कर रही थी, अब भी यही हाल है। अब फिर ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं दोबारा से, तो आपको लगता है कि अब ये महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि कंट्रोल हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, सब लोगों के बीच में से निकल के इन्होंने पूरा करना है। पहले भी इन्होंने यही किया, किस चक्कर से बाहर अंदर बैठे हुए हैं बताएं ज़रा? किसी चीज़ से बैठे हुए हैं ना, ऐसे तो नहीं ना बैठे हुए। हाँ जी। तो जब वो एक बंदा सही आ गया था, उसको किसी के साथ चलना नहीं पड़ा सही, और जल्दी कर इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी फिर वापस आ जाएगा, वापस आएगा और फिर मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि क्या खरीदने आई हैं आज आप? बच्चों की चीज़ें लेने आए हैं, जूतियाँ, कपड़े वगैरह। महंगाई है जी। कितनी? काफ़ी महंगाई हो गई है। कल नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं, महंगाई ख़त्म हो जाएगी कि नहीं, कम होगी? नहीं, मुश्किल है। मैं तो कहती ना ही आए तो अच्छे, आवाम के हाथ में दे दे सब कुछ। ना ही वज़ीर आज़म आए तो, जो भी वज़ीर आज़म आते महंगाई करता है, सस्ताई तो कोई भी नहीं करता। इससे अच्छा आवाम के हाथ में दे दे, वो सही है मुल्क। आवाम कैसे चलाएगी? वज़ीर आज़म कैसे चलाती है? वो भी तो महंगाई इतनी करती है ना। लेकिन हमारी आवाम ही तो है जो इनको सेलेक्ट करके लेके आती है। नहीं करनी चाहिए ना, आवाम गलत करती है। हक उनको तो जिनको देना चाहिए। मैं तो कहती किसी को ना वज़ीर आज़म बनाए, किसी को ना बनाए, तो फिर कौन मुल्क चले? तहरीक लब्बैक वाले वो ठीक करेंगे मुल्क को? जी। कैसे? दीन को आगे बढ़ाएंगे। जिंदाबाद। तो इमरान खान साहब दीन को आगे नहीं बढ़ा रहे थे? ये दीन को ख़त्म करना चाहते थे। जब पिछली बार तहरीक लब्बैक वालों के धरना लगाया सारे ईसाई को छुड़ाने के लिए, उन्होंने हमारे पे शर चलाए, गोलियां बरसाई, हमारे इतने जवान शहीद हुए, वो नहीं देखती है। तो अब शहबाज शरीफ आ रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक है मुल्क के लिए? नहीं। कौन ठीक है? अगर ये उन्होंने कहा कि हम दीन पर जुल्म नहीं करेंगे, दीन रहेगा, हम गिरफ्तारी भी नहीं करेंगे, अगर ये अपने वादे पे पूरा कायम है तो हम इसे मानते हैं। किसे मानते हैं? ये शहबाज शरीफ को। अगर ये उन्होंने कहा है कि दीन पर हम ना जुल्म करेंगे ना गिरफ्तारी करेंगे, अगर ये अपने वादे पे कायम रहे तो हम इनके साथ हैं, तहरीक लब्बैक वाले इनके साथ खड़े हुए हैं। और अगर ये पूरा नहीं उतरते, ये भी जुल्म करते हैं, तो फिर हम भी नहीं इनके साथ, हम भी अपना वादा निभाएंगे, दीन को आगे बढ़ाएंगे। दीन अपनी पावर खुद रखता है, दीन कभी पावर किसी को नहीं देता। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं बेटे आप कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो उन्होंने दीन के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी फ़ोबिया पे बात की, उन्होंने ख़ातमुन नबी नामूस रसालत पे उन्होंने बात की, उन्होंने करारदाद पास करवाई जो कि आज तक कोई भी वज़ीर आज़म नहीं करवा सका। तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी दीन के लिए बहुत कुछ किया? नहीं, जुल्म भी उन्होंने बहुत किया, कोई बात नहीं, उन्होंने की होंगी जो उनसे अच्छी हैं, पर उन्होंने जुल्म ज़्यादा किया। अब वो अपना जो उनसे सजा वो कर रहे हैं। लब्बैक वाले आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, छोटा सा बच्चा जो है वो भी मुल्क की सियासी सूरत हाल पे गहरी नज़र रखे हुए है। उसका ये कहना है कि तहरीक लब्बैक ने जिस वक्त धरना दिया था उस वक्त इमरान खान की जानिब से शेलिंग की गई थी, पथराव किया गया था और इन लोगों के एहतजाज को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरतशद्दुद बना दिया गया था। लिहाजा अब नई हुकूमत आ रही है, उसको चाहिए कि वो दीन के ऊपर बात करे। अगर दीन के साथ वो रहेंगे तो हम भी उनके साथ हैं, अगर वो दीन के साथ नहीं चलेंगे तो हम भी उनके साथ नहीं चलेंगे। कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे, वो क्या कहते हैं। अच्छा ये बताएं कि महंगाई है बाज़ार में? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो तो खरीद ही नहीं सकते कुछ भी जी। तो आपको लगता है कि कल वज़ीर आज़म नए आ जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब, तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? उम्मीद है, हाँ जी। कितनी उम्मीद? जितनी समझी जाए उतनी है उम्मीद है, लेकिन वो आ जाएंगे ना तो महंगाई बहुत कम हो सकती है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र हो जाए। इमरान खान ने ज़्यादा महंगाई की? हाँ जी, इसने बहुत ज़्यादा की है, बहुत ही ज़्यादा। जो मेहनत करते हैं उसकी भी नहीं, सैलरी वगैरह नहीं दे रहे, कोई भी नहीं मिलती सैलरी। ये बोलते हैं आजकल दे नहीं रहे। वो 1 मंथ लगाया मैंने इधर, लेकिन मुझे सैलरी कोई भी नहीं मिल रही। हाँ जी, तो ये भी इमरान खान का कसूर है? तो और किसका आप जी? इमरान खान का है और किसका है? मतलब अगर मुल्क में कुछ भी हो रहा है वो भी इमरान खान का कसूर है, अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो ये भी इमरान खान का कसूर है। हाँ, यही वो कहते हैं आगे से हमें मिलती नहीं तो हम कैसे आपको दें। कहते हैं आगे से अब आगे से इमरान खान साहब ने देनी थी। हाँ, उन्होंने देनी होती तो देते हैं ना, वरना देते ही नहीं। कहते नहीं, वो भी यही गालियाँ इनको ही देते, कहते इमरान खान को हम गालियाँ देते हैं। हाँ सारा बिल्कुल नाज़रीन, अगर किसी आम बंदे को सैलरी नहीं मिलती वो भी इमरान खान का कसूर है। अगर यहाँ पे नशई बैठे हैं तो वो भी इमरान खान का कसूर है। और अगर यहाँ पे अदवायात लोग मनशियात फरोश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी इमरान खान का कसूर है। आवाम का ये कहना है, कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं वो क्या कहती हैं। इमरान खान बेसिकली खुद सही है, लेकिन उसकी टीम सही नहीं थी। नीचे की जो जैसे जहांगीर तरीन, जैसे कि आप वो अलीम खान, इस तरह की उसकी टीम जो थी ना वो सही खेलने वाली नहीं थी। इमरान खान बेसिकली खुद सही है। अभी जो आएगा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आएगा, बेटा उसका हमजा शहबाज आ जाएगा, ये वही बारियाँ लगी हुई हैं, बार बार आते रहेंगे। अपनी जायदाद बनाता तो दूसरा आ जाता है। अब उससे जैसे नवाज शरीफ गिर गया, अब ऐसे ये फिर गिर के फिर इमरान खान आ जाएगा तो क्या हाल होगा। पहले फिर भी घी और आटा सही था, गरीब और फकीर दोनों खा रहे थे। अब अमीर खा रहा है, गरीब नहीं खा रहा। फकीर तो बिल्कुल ही मांगने से भी हम आटा नहीं दे सकते उनको। लेकिन उन्होंने 8-18 रुपए की सब्सिडी दी है, सस्ते रमजान बाजार लगाए हैं। आप गई हैं कभी? अब क्या फायदा, अब तो जाहिर है वो डर के देगा। अब तो उसने बनाना ही बनाना, वो गिर जो रहा है, गिर तो चुका है। अब हम सस्ता करें या महंगा करें कोई फायदा नहीं है। जो उसने पीछे से हमें जलील किया, ख्वार किया, हम किराया देने के काबिल नहीं रह गए। हम अपने सरगोदा में को फौत की हो जाए, उधर जाने के लायक नहीं रह गए। मुझे ये बताएं कि महंगाई कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। कितनी? बहुत ज़्यादा, गरीब बंदा गुजारा नहीं कर सकता। अच्छा जी। तो नई हुकूमत आ रही है अब, तो अब महंगाई कम हो जाएगी? कोई पता नहीं, ये भी नहीं कह सकते। हर कोई जो भी आता है अपनी मर्जी से चलता है। फिर क्या बनेगा मुल्क का? बर्बाद होगा और क्या बनना। अल्लाह ना करे बर्बाद ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो। हाँ। अच्छे को उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। जो भी आए अच्छा हो। अच्छा। तो शहबाज शरीफ आ रहे हैं, पहले भी वो थे वज़ीर आला थे, तो महंगाई तब भी थी, तो अब वो आ रहे हैं, अब महंगाई कंट्रोल करेंगे या यहीं पे थम जाएगी? कंट्रोल करेंगे। हाँ जी, कम हो जाएंगी। हाँ जी, पहले थे तो पहले भी बहुत अच्छा था सारा कुछ। सारा खराब किसने किया? अब क्या पता, इमरान खान का कहते हैं उसने किया। आटा, चीनी, घी सब कुछ, सोना सबसे ज़्यादा महंगा कर दिया। गरीब बंदा वो ले ही नहीं सकता। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे। नाज़रीन, मिले जुले रद्द-ए-अमल हैं कि महंगाई जो है आसमानों को हाथ लगा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं महंगाई कितनी क्या है? महंगाई ने तो एंड कर दिया, महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है। इमरान खान ने जानते जाते ज़्यादा ही महंगाई कर दी। आप जरा बस इतनी मेरे पास माजरत है। इमरान खान ने जाते जाते महंगाई कर दी, और ज़्यादा महंगाई हो गई है। शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, देखें वो क्या करते हैं। आपने देखना है? हम देखेंगे ना, अब आएंगे तो पता चलेगा ना। आप बस इतने देर महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं।
बहुत महंगाई है जी, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी मर रहा है। तो ये काबू करनी चाहिए। अब जो भी आएगा वो काबू कर ले तो मेहरबानी है, खुशहाली हो जाएगी, खुशहाली हो जाएगी, सारे लोग खुश हो जाएंगे। साबका हुकूमतों ने इसका मतलब है महंगाई कंट्रोल नहीं की? नहीं की, वो तो खून चूसते रहे हैं। अच्छा, ये जो अब आ रहे हैं ये भी तो साबका थे ना, इन्होंने भी खून चूसा था? नहीं, इन्होंने बड़ा कुछ बनाया है, रोड बनाए हैं, पुल बनाए हैं, बहुत अच्छे थे। ये तो अगर खाते थे लगाते भी थे। यानी खाते थे लगाते भी थे, लेकिन इमरान खान ने खाया नहीं, लगाया भी नहीं? नहीं, लगाया भी नहीं, खाया, खा लिया सारा। खा लिया? हाँ जी, सब खा लिया है। सोने का घर बना हुआ है, सोने की गाड़ी बनी हुई है इसकी। अच्छा, सोने का वाशरूम तो नवाज शरीफ का भी बना हुआ है? बना होगा, खैर मैंने नहीं देखा। इसकी गाड़ी देखी आप? हाँ जी, मैंने नेट पे देखी है। नेट पे देखी, तो नेट पे वो वाशरूम भी बना होगा, सारा कुछ बना होगा, मैंने ये इसका देखा है। तो क्या लगता है फिर आप महंगाई कंट्रोल कर लेंगे? इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे थे, अच्छा करेगा। अच्छा भाई, ये बताएं कि महंगाई है मार्केट में? जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। कितनी है? काफ़ी ज़्यादा है। शेर की हुकूमत है तो काफ़ी कम थी, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है। और शेर की हुकूमत को आना चाहिए, उसमें काफ़ी जो है ना वो रिलीफ था। इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर रोज़ नई से नई महंगाई हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, आ जाते हैं, तो महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? जी, इंशाल्लाह वो करेंगे। पहले भी उन्होंने हुकूमत की है और काफ़ी रिलीफ दिया आवाम को। अगर ना हुई फिर क्या करेगी आवाम? आवाम उनके साथ है, इंशाल्लाह वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो उन्होंने पहले भी रिलीफ दिया आवाम को, इस बार फिर वो आएंगे तो रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। शेर, आप क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं होना, 3 माह के अंदर क्या करेंगे, तब्दीली आ जाएगी 3 माह के बाद। मेरी बहना, कुछ भी नहीं होना। पहले क्या हुआ है, महंगाई तो वही है ना, कुछ भी नहीं होना। 3 माह के अंदर उनको सेटिंग करने में 3 माह लग जाने। सेट करते, वो तो पुराने खिलाड़ी हैं, वो तो पहले भी रह चुके हैं। तो पहले खाएं कितने हैं वो नहीं पता। भैया क्या कहेंगे? देखें, अगर उन्होंने खाए हैं तो इन्होंने क्या किया है, सबसे ज़्यादा करप्शन इन्होंने की है। क्या आपको सही पता है करप्शन हमने की है? देखें ना, इन्होंने इमरान खान के कितने सारे साथी हैं, अब जो शो हो गए हैं, इन्होंने क्या कुछ भी नहीं है। हम नून लीग के साथ भी नहीं है, पीटीआई के साथ भी नहीं है। सही है, हमको चाहिए कि मुल्क सही, मुल्क के साथ। हाँ, मुल्क के साथ हम। क्या कहोगे भैया? जी, वो तो ठीक है, लेकिन हम भी मुल्क के साथ ही हैं। हम कोई अपनी हुकूमत थोड़ी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए। और नवाज शरीफ की हुकूमत में हमें बेशुमार रिलीफ मिला है। अब जो आटे का थैला है वो हमें तब 700-800 रुपये का मिल रहा था, अब जो है वो 1500 तक मिल रहा है। अब किसकी हुकूमत ठीक है, आप बता दें। चले, अब तो आप नून लीग की हुकूमत आ गई ना, तो अब आपको सबको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्या कहते हो भैया? अब ये क्या कहते हो भैया? इंशाल्लाह भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अभी जूती कितने की बेच रहे हो? 550 की। तो फिर 200 की बेचो? नहीं, 450 की हो जाएगी, 100 रुपया कम हो जाएगा जूते के। ये उनके आने की खुशी में होगा या खुद ब खुद करो? महंगाई कम होगी तो ये खुद ब खुद कम हो जाएगी। अभी ये महंगी क्यों है? अब ये पुराने जो पहला स्टॉल है वही यही है। कितना पुराना? ये तो मैं 3-4 बार मैं पहले की। बिल्कुल। अच्छा भैया, आप क्या कहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप? गाना सुना दो भैया। वो तो मुझे आता ही नहीं है। तो फिर मैंने तो आपसे ये पूछा है कि महंगाई कम है कि नहीं है, बता दो। महंगाई कहाँ कम है, महंगाई कहाँ कम है, महंगाई तो बिल्कुल कम नहीं है। गरीब आवाम परेशान है, नर्वस करता पड़ के यार। पहली बात यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है। अच्छा, कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह होगी, क्यों नहीं होगी। ज़ाहिर बात है, वो काम करना जानते हैं और करवाना जानते हैं। इसी की तरह कुर्सी पे बैठ के आर्डर लगाना नहीं जानते। ठीक है, पहली बात यह है कि जो हुक्मरान होता है ना, हुक्मरान वो पहले अवाम का सोचता है। इसने अवाम का कुछ नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपना ही सोचा है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ना कोई MP है, ना कोई MNA, ना ज़ाहिर बात है किसी गली मोहल्ले में चले तो गंद गुबार देखो आपके सामने है, ना कोई सफाई जो भी था। लेकिन नून लीग के दौर में ये था कि हर बंदा खुशहाल था, खा के सोता था। ठीक है, दूसरी बात ये है कोई गंदगी नहीं थी, मुल्क हमारा साफ़ था। जब से ये आया गंदगी ले आया साथ, मुझे खुद ये कचरे का ढेर लगता है, सीधी सी बात है। इसे अब जाना ही बनता है, इसका जो हाल हो गया ना आवाम का। आप क्या कहेंगे भैया? जी, इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा और शहबाज शरीफ भी आएगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म हमारा शहबाज शरीफ बनेगा और वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ बनेगा। इंशाल्लाह खुशहाली आएगी
ये जो नाअहल इमरान खान है वो इंशाल्लाह वो अब ख़त्म हो जाएगा, अब शेर होगा इंशाल्लाह फिर काम। नाहल तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे जो चले गए, मुल्क छोड़ के भाग गए। नहीं, अब ये जो उसने हरकत की है इमरान खान ने, अब वो भुगतेगा इंशाल्लाह। अब दोबारा शेर का नाम आया, शेर आया, तो इंशाल्लाह इसी का इनाम रहेगा और इंसान खुश होंगे और खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। मुश्किलें इंसान होंगी इंसान की। बिल्कुल नाज़रीन, लोग यहाँ पे मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कुछ पीटीआई के हक़ में बात कर रहे हैं, कुछ नून लीग के हक़ में बात कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि नई हुकूमत आएगी तो यकीनन महंगाई कम हो जाएगी। साबका हुकूमत ने महंगाई के ताबड़तोड़ हमले किए अवाम पर, अवाम की कमर टूट गई इस महंगाई की वजह से। कुछ और लोगों से मज़ीद जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये महंगाई कम होगी, ज़्यादा होगी या फिर इसी यहीं पे रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज महंगाई है? महंगाई तो रोज़ की आज नहीं थोड़ी है बेटे। अच्छा, नहीं है, पुरानी है। पुरानी जब से आए हैं हम तो महंगाई देख रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि नए वज़ीर आज़म आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। पहले नहीं इन्होंने की है, जो अब करेंगे सारे। क्या होगा फिर? ये तो अल्लाह मालिक है। आप बताएं भैया, महंगाई कम होगी? महंगाई और बढ़ेगी। कैसे? नई हुकूमतें आई हैं, उन्होंने सब ने अपनी अपनी जेबें भरनी हैं। 11 पार्टियाँ उन्होंने अब आगे अब अपनी अपनी जेबें भरनी हैं। सब कुर्सी के लिए आते हैं, मुल्क के लिए कोई नहीं आता। इमरान खान आया था मुल्क के लिए, उसको निकाल दिया 11 पार्टियों ने मिलके, 11 चोर पार्टियों ने मिलके एक ईमानदार लीडर को निकाल दिया। गलत किया। फिर अब आवाम निकलेगी उसके लिए? निकलेगी, जो खुददार कौम है वो निकलती है। लेकिन अभी हमने बात की है, बहुत सारी माएँ बहनें भाई ऐसे थे जिन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो तब्दीली आ जाएगी। शहबाज शरीफ काम सही करता है, वज़ीर आला रहा, उसने काम किया लाहौर में, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने हमारे मुल्क को ऊपर लेके गया। वो उसने हमारा एक वकार बनाया, अमेरिका को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। जितनी देर उसकी हुकूमत रही है इधर कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, ठीक है। कल ही गई है, कल ही एक ड्रोन हमला हो गया। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें फिर कौन सी पार्टी ठीक थी। आप कितने पुरुमीद हैं नए वज़ीर आज़म से? कुछ भी नहीं, इन्होंने आपस में लड़ना है सीटों के लिए। किस ने? जो 11 पार्टी आई हैं, किसी ने कहना मुझे वज़ीर बनाओ, किसी ने कहना मुझे बनाओ। लेकिन वो तो तय कर लिया ना कि सदर आसफ जरदारी होंगे वज़ीर। हमने सुना मौलाना फजल रहमान बन रहे हैं। ये सुना है, ठीक नहीं है मौलाना फजल रहमान? पता नहीं, आलम दीन है, उनको चाहिए इल्म फैलाएं। सियासत कर रहे हैं वो। तो अभी क्या फैला रहे हैं वो? पता नहीं, वो तो। अच्छा, इनसे भाई क्या फैला रहे हैं वो? इंतशार ही फैला रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी लीडर नहीं है। जिसको हम लीडर बना रहे हैं उनकी तमाम जायदादें, बच्चा, फैमिली, हर चीज़ उनकी बाहर है। इधर तो उनका कुछ भी नहीं, इधर तो इन्होंने सिर्फ अपने लिए सीटें रखी हुई हैं। अब जो ये अवाम है, देखो इन दिनों में इतना रश होता था, देखो काम ही नहीं है किसी के। तो रश तो अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में। अभी नहीं काजी, देखो सारे फाड़ी ही खड़े हुए हैं। देखो हम स्टॉल लगाती हैं, देखे सब फाड़ी खड़े हुए हैं। इन दिनों में इतना रश होता था, इतना काम होता था, अब है ही नहीं है काम। इसका मतलब है लोगों की नज़र सियासत पे है। हर इंसान की सियासत पे नज़र, हर इंसान की सियासत पर नज़र। कोई किसी ये इस मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं है। हमारे बड़े कहते हैं जो ज़िया था, जो भट्टो था, जो ये हमारी होते हुए लीडर थी बेनज़ीर, वो ही रह चुकी हैं बस। उसके अलावा कोई भी हमने नहीं देखा कोई लीडर इस मुल्क में आया, कोई इस मुल्क के बेहतरी के बारे में कोई। इमरान खान साहब ठीक नहीं थे? ये कुछ बेहतर थे, बेहतरी की तरफ आने लगे तो उनको निकाल के बाहर कर दिया उन्होंने। अब उनको निकाल के उन्होंने बाहर निकाल। तो अब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं वज़ीर आज़म, तो आपको लगता है महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? उम्मीद तो है कि होगी, लेकिन देखो अब होगी कि महंगाई के बारे में हम बताएं ना, महंगाई तो पूरे वर्ल्ड में हुई है। ये नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हुई, नहीं पूरे वर्ल्ड में महंगाई हुई है। ये कोरोना की वजह से हर मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में महंगाई हुई है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान में हुई है, नहीं, ये हमारे मामू हैं, इनसे। अच्छा जी, मामू आप बताएं कि क्या देखते हैं, नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? इंशाल्लाह होगी, अल्लाह की रहमत से जरूर होगी। कैसे करेंगे? नहीं, ये देखेंगे 3 साल तो उसको 4 साल लग गए ना, तो अब ये इंशाल्लाह 2-3 साल इनको सही करते करते लग जाएंगे। उसके बाद
बेहतर होगा इंशाल्लाह, बेहतर, हाँ इंशाल्लाह बेहतर होगा। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम का रद्द-ए-अमल सामने ले आए हम। उनका यही कहना है कि नई हुकूमत आएगी तो यकीनन महंगाई कम हो जाएगी, तब्दीली आएगी। तब्दीली सरकार तब्दीली नहीं ला सकी, लेकिन साबका हुकूमत अब दोबारा से जब ऐवान इक़्तिदार संभाल लेगी, जब बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी, तब बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से कारोबार जो है वो चलने लग जाएंगे। गरीब आदमी के घर का चूल्हा जलने लग जाएगा। यही सब कुछ रद्द-ए-अमल मिला जुला जो है वो आवाम का सामने आया। आवाम बहुत खुश है कि नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मज़ीद भी हम जानते रहेंगे लोगों से, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।